हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसमें द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा, काका एंड मिस्टर बाबा हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मामा, काका, बाबा का ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जहाँ पर उनका ओल्ड रेशियो 4:3:3 का है। दैट मीन्स 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो 4/10, 3/10 एंड 3/10। इस तरीके से हमको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है रिजर्व्स वगैरह के, तो वो हम 4:3:3 के रेशियो में करेंगे। अब यहाँ पे बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2018 की। तो जहाँ पे लायबिलिटीज़ के अंडर में सप्लायर्स, सबसे पहले सप्लायर्स दिया हुआ है। तो सप्लायर्स इज नथिंग बट क्रेडिटर्स। सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स हुए पंप के, राइट। तो यहाँ पे 7,000 अमाउंट दिया। हम देखेंगे इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर होगा तो फिर वो डिफरेंसेस हमको लिखने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। अदरवाइज ये सप्लायर्स एज इट इज़ हमको लायबिलिटीज़ के अंडर में लिखना होगा। देन लोन में भी कोई रीपेमेंट वगैरह है तो उसके हिसाब से हमको चेक करना होगा। देन द नेक्स्ट इज व्हाट जनरल रिजर्व। यहाँ पे जनरल रिजर्व 6,250 का दिया है। वो तीनों भी पार्टनर को 4:3:3 के रेशियो में डिवाइड कर देना है और उनके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम बाय जनरल रिजर्व करके फिर इस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब जनरल रिजर्व। देन नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं मामा, काका एंड बाबा का, जो है 20,000, 15,000 एंड 12,250। ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है। देन यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ है, तो एसेट्स में कैश, तो कैश को हमको बैलेंस देखेंगे इसमें कोई पेमेंट वगैरह है क्या, नहीं है तो फिर 4,500 एज इट इज़ है ना, एसेट्स के अंडर में आ जाएगा। टर्म्स में हम देखेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट वगैरह हुआ है तो। फिर यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 5,000, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स 5,000 एंड आरडीडी दिया हुआ है 500। तो हमको चेक करना है कि नया आरडीडी कितना आ रहा है या फिर ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो रहा है क्या। अगर ये पूरा का पूरा एलिमिनेट होता है तो फिर हमको सन्ड्री डेटर्स है वो 5,000 लेना होगा आउटर कॉलम में। तो इस तरीके से टर्म्स में है ना, कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंगली हमको करना है। तो पहले इनर कॉलम में हम 5,000 ही लिखने वाले हैं डेटर्स का। फिर चेक करेंगे आरडीडी को लेके कि नया ये ओल्ड आरडीडी है। बैलेंस शीट में जो आरडीडी होता है वो ओल्ड आरडीडी होता है और नया आरडीडी है ना हमें ना टर्म्स में, कंडीशंस में, एडजस्टमेंट में दिया होता है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक का 12,500 दिया है। हम चेक करेंगे इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या, अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इफेक्ट जाने वाला है। देन मोटर कार में भी सेम ये एसेट है, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो उसी हिसाब से जो डिफरेंसेस होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी जाएगा और मोटर कार का नया रीवैल्यूड अमाउंट भी हमको नई बैलेंस शीट में लिखना होगा। देन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे भी वही, अगर कोई एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है तो वो हमें चेक करना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको इसके जो है ना नेट बैलेंस फाइंड आउट करने होंगे और आउटर कॉलम में फिर फर्नीचर का नया अमाउंट दिखाना होगा। और अगर कोई एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है तो फिर उसका सेकेंड इफेक्ट हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखाना होगा। देन यहाँ पे प्लान दिया, तो प्लान पे भी हमें चेक करना है कि कोई एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है क्या, अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको एडजस्टमेंट करने होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी अमाउंट दिखाने होंगे। आगे यहाँ टर्म्स में देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है। काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म्स में द शेयर ऑफ काका इन गुडविल में काका का शेयर है ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,700 का वैल्यू निकल के आया है गुडविल का, काका का ये अमाउंट हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, काका के कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल करके 2,700 रिकॉर्ड करना है। एंड यहाँ पे है ना कुछ रिटेन्ड या है ना राइट ऑफ वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो हम है ना बैलेंस शीट में इसको अपीयर करेंगे, मतलब एसेट्स के अंडर में हम ये 2,700 शो करेंगे। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 17,500, तो उस पर हमको 1,750 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है वो है
डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करने बोला है, मोटर कार पे 12.5% का। तो यहाँ पे जो मोटर कार का अमाउंट दिया हुआ है 4000, उस पर हमको 12.5% कैलकुलेट करना होगा। तो 500 रुपीज़ आएगा, वो 500 हम माइनस करेंगे। और फिर है ना ये जो फर्नीचर एंड मोटर कार का जो डेप्रिसिएशन है वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखाना होगा। और नेट अमाउंट्स मोटर कार के एंड फर्नीचर के आउटर कॉलम में हम दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया लाइव स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%। तो यहाँ पे जो लाइव स्टॉक दिया हुआ है उसका अमाउंट 12,500 दिया, उस पर हमको 10% कैलकुलेट करना है। तो 1250 जो आएगा वो हमें ऐड करना है अप्रिसिएशन करके। और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी हमें इसका इफेक्ट दिखाना है। एंड देन यहाँ पे प्लांट पे हमको 20% का बोला है अप्रिसिएशन। तो प्लांट पे 20% अप्रिसिएशन मतलब 4,500 आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो वो हमें ऐड करना है प्लांट में। और फिर उसका सेकंड इफेक्ट हमको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4,500 भी रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब भी एसेट्स में अप्रिसिएशन होता है, इंक्रीज होता है अमाउंट में, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं वो अमाउंट को, अप्रिशिएटेड अमाउंट को। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अ प्रोविजन ऑफ ₹2,000 टू बी मेड, मतलब है ना आपको है ना 2,000 एज अ प्रोविजन मतलब आपको मेंटेन करना है। किसके लिए, क्लेम ऑफ कंपनसेशन के लिए। तो ये क्लेम कंपनसेशन होता है वो वर्कर्स के लिए होता है। तो प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन टू वर्कर्स के लिए ये अमाउंट है ना हमें ना मेंटेन करना होगा। तो लायबिलिटी हो गई, यहाँ पे है ना नई लायबिलिटी, न्यू लायबिलिटी क्रिएटेड होगी। तो लायबिलिटीज अकाउंट के अंडर में हम प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन लिखेंगे। और हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में भी इसको शो करेंगे। देन द नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आरडीडी। तो यहाँ पे आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी बोला है। तो मतलब ये जो आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5,000 का, इसमें से -500 आरडीडी किया हुआ है। तो अब ये -500 नहीं होगा, ये डेटास है ना आउटर कॉलम में नई बैलेंस शीट में एज इट इज 5,000 चला जाएगा। और ये जो 500 आरडीडी वो एलिमिनेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये रिमूव होना मतलब डिक्रीज होना हो गया। आरडीडी तो आपको है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। क्योंकि जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होते हैं राइट, या उसको जब हम रिमूव करते हैं तो फिर हम उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि द अमाउंट पेबल टू काका, काका को जो अमाउंट देना है, पेबल है, जो पेमेंट करना है, शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो मतलब आपको क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में ये अमाउंट है ना दिखा देना है, शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो जो भी उसका कैपिटल, आप जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना होगा। और हमें है ना उसका प्रॉफिट या लॉस है जो भी आएगा वो फाइंड आउट करना होगा। और फिर वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तीनों भी पार्टनर, मामा, काका, बाबा को। और फिर बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तो फिर काका का जो बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में, वो बैलेंस हमें ना उसके लोन में ट्रांसफर कर देना है। क्योंकि यहाँ पे यही अग्री हुआ, यही टर्म कंडीशंस हुई कि है ना आपको कोई पेमेंट नहीं देंगे, आप अपना पैसा है ना लोन में, मतलब मामा और बाबा ने बोला होगा कि आप अपना लोन करके फर्म को दे दो, आपका जो भी अमाउंट है वो लोन करके दे दो, जो हमको पे करना है ड्यू अमाउंट है वो लोन करके दे दो। तो इस तरीके से उनमें अग्रीमेंट होने के बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में हमको है ना टू लोन अकाउंट करके हम काका के उसमें बैलेंस दिखाएंगे, इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो लोन करके दिखाएंगे। और फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में काकास लोन करके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमको ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं और लास्ट में हमको बैलेंस शीट टैली करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने ना आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से 1-1 आइटम को एंटर करना हमारी फॉर्मेट्स में। सबसे पहले लायबिलिटीज़ के अंडर में सप्लायर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे है ना न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ के अंडर में हम पहले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स लिख के स्पेस लीव कर देते हैं। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है मामा एंड बाबा का नेम लिख के, काका तो रिटायर हो रहे राइट। और फिर यहाँ पे नीचे हम सप्लायर्स लिख लेंगे। एंड सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स होते हैं। सप्लायर्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स। आपके लिए मैं यहाँ पे मीनिंग भी लिख देती हूँ। तो क्रेडिटर्स नथिंग बट क्रेडिटर्स। और आउटर कॉलम में हम इनका अमाउंट लिख लेंगे 7,000, बिकॉज यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद में जो दिया हुआ है लोन का अमाउंट, वो लोन का अमाउंट
ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं लायबिलिटीज़ के अंडर में, और आउटर कॉलम है क्योंकि इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन हम लीव करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैपिटल्स के लिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सेकेंड लाइन में अब यहाँ पे हम बाय जनरल रिजर्व लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट, ये पुराने ओल्ड रिजर्व्स होते हैं जो तीनों पार्टनर के हिस्से के होते हैं, राइट, तो तीनों पार्टनर को मिल जाएगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसका हम वर्किंग नोट में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का जो टोटल अमाउंट हमको दिया हुआ है वो यहाँ पे 6250 रुपीज़ है। तो 6250 रुपीज़ को हमको डिवाइड बाय 10 करेंगे। पहले हम इसका एक अनदर आपको ये मेथड बता रही हूँ मैं, सेकेंड मेथड, कि वन पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व, पहले वन पार्ट निकाल के भी आप कर सकते हो, राइट। तो ये अनदर वे, वन पार्ट, तो टोटल कितने पार्ट्स करने होंगे, इसके टोटल कितने टुकड़े करने होंगे, 10 टुकड़े करने होंगे। कैसे 10 पता चलेगा हमको, ये जो इनका रेशियो दिया है 4 + 3 आप करोगे तो 10, तो टोटल 10 पार्ट्स होंगे ना। तो आप वन पार्ट निकालने के लिए 6250 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो 625 आया वन पार्ट, राइट। तो अब आपको क्या कर लेना है, मामा का जो शेयर है, मामा का हिस्सा वो 625 मल्टीप्लाई बाय मामा का जो हिस्सा है वो कितना है, 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय आप 4 करोगे तो फिर आपको यहाँ पे 2500, 4 5 20 कैरी ओवर 2, 4 2 8 and 2 10 कैरी ओवर 1, 4 6 कितना होता है 24 + 1 तो 25, तो 2500 इस तरीके से मामा का शेयर। और काका के शेयर के लिए 625 मल्टीप्लाई बाय हमको 3 करना है, तो 5 3 या 3 5 15, तो 15 का 5 कैरी ओवर हम 1 करेंगे, 3 2 6 and 1 7 and 3 6 18, तो 1875। अभी 1875 काका का है, तो बाबा का भी सेम, क्योंकि बाबा भी शेयर कितना लेने वाला है 625 मल्टीप्लाई बाय 3 हिस्से उसके हैं, 3 शेयर्स, ठीक है, तो 1875। अब ये हम जनरल रिजर्व रिकॉर्ड कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व तीनों का हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। 2500 मामा का कैलकुलेट किया हमने, और काका का 1875 एंड यहाँ पे 1875 बाबा का। इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो कैपिटल बैलेंसेस दिया है, तो मामा का 20,000, तो यहाँ पे हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे 20,000 मामा का, फिर है ना 15,000 दिया है काका का, तो यहाँ पे 15,000 काका का रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड बाबा का 12,250। तो इस तरीके से अमाउंट लिखने के बाद में 12,250 लिख लिया। अब हम एसेट्स पे आएंगे, तो एसेट्स में सबसे पहले दिया हुआ है कैश, राइट। तो हम क्या करेंगे, डाउन ये लाइंस ऊपर के लीव करके लास्ट के 2-3 लाइन छोड़ के यहाँ पे ऊपर कैश, और यहाँ पे है ना किसी को पेमेंट नहीं करना है। हमने क्वेश्चन रीड किया तो टर्म्स के हिसाब से किसी को पेमेंट तो करना नहीं है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। अब आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप मार्किंग भी रख सकते हो कि हाँ किस पे एडजस्टमेंट है किस पे नहीं है। तो यहाँ पे 4,500 आप आउटर कॉलम में लिख लोगे कैश का। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, तो सन्ड्री डेटर्स को आप यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लिख कर, और उसका जो अमाउंट दिया है उसको आप आउटर कॉलम में डायरेक्टली, क्योंकि अभी आरडीडी इज़ नो लॉन्गर, मतलब आरडीडी पूरा का पूरा हटा देना है, तो 5,000 डेटर्स आप आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर लोगे। फिर नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो है लाइव स्टॉक, तो आप लाइव स्टॉक लिखोगे, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट आपको करना है, इसलिए इनर कॉलम में 12,500 आप इस तरीके से लिख लोगे, 1 लाइन लीव कर दोगे। फिर नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो है मोटर कार, तो मोटर कार पे भी हमारे पास एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में हम मोटर कार का अमाउंट जो दिया हुआ है 4,000 वो इस तरीके से लिख लेंगे। देन नेक्स्ट जो हमको दिया है वो है फर्नीचर, तो फर्नीचर, और फर्नीचर पे यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसीलिए 17,500 हम इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट दिया है वो है प्लांट, तो प्लांट पे भी एडजस्टमेंट है, तो प्लांट लिख के, और उसका जो अमाउंट है 22,500 इसको भी हम इनर कॉलम में लिख के स्पेस लीव कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हमको क्या करना है, जो टर्म्स दिए हुए हैं 1 by 1 टर्म्स के हिसाब से कंडीशंस को फुलफिल करने हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको है ना गुडविल का दिया हुआ है कि काका का गुडविल, और
काकास शेयर ऑफ गुडविल, तो हम है ना क्या करेंगे, बाय गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल अकाउंट लिखकर, और काका के कॉलम में के अंडर में हमको यहाँ पे काका के कॉलम के अंडर में हमें 2700 जो गुडविल का दिया वो रिकॉर्ड करना है। और जैसे यहाँ पे बोला ऑफ द फर्म इज़ वैलिड, और यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि क्या करना है, राइट ऑफ या क्या करना है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दिखा देना है गुडविल का। तो हम यहाँ पे गुडविल गुडविल करके और बैलेंस शीट में हम एसेट्स के अंडर में 2700 रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो माइनस हमको डेप्रिसिएशन करना है कैलकुलेट फर्नीचर पर। यहाँ पर मैं वर्किंग नोट में आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पे हम सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का अमाउंट है 17,500 मल्टीप्लाई बाय आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट करना, मतलब 10/100, तो 0 गॉट कैंसिल विद 0, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, सो 1750 डेप्रिसिएशन है, राइट। तो ये 1750 हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में भी लिख लेना है। टू फर्नीचर, कभी भी एसेट्स में डिक्रीज होता है तो आपको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो 1750 आपको इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। फिर इसका यहाँ पे फर्नीचर में भी आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, राइट। तो 1750 यहाँ से आप माइनस करोगे तो 0 - 0 0 एंड 0 - 5 नॉट पॉसिबल, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 10 - 5 क्या तो 5 एंड 4 - 7 अगेन नॉट पॉसिबल, तो 1 कैरी ओवर किया, यहाँ से लिया मतलब बोरो किया, नॉट कैरी ओवर, तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे 14 - 7 किया तो 7 एंड यहाँ पे 6 - 1 किया तो 5 एंड 1, तो 15,750 आपको कहीं दूसरी जगह जाके माइनस वगैरह नहीं करना है, आपको यहीं का यहीं पे है ना कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन मोटर कार पे, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन आपको लिखना है, और कितना बोला है 12% बोला है, 12.5% बोला है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड वाला जो है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर इज इक्वल्स टू 4000 को आपको मल्टीप्लाई बाय 12.5/100 करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो ये डेसिमल को हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे नीचे 0 ले लो, ठीक है। ये डेसिमल को रिमूव कर दो और नीचे 0 ऐड कर दो, क्योंकि 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो नीचे आपने 0 ऐड कर दिया और ये डेसिमल रिमूव हो गया, मतलब इस तरीके से। तो अब आपका ये 3 zeros यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे विद दिस 3 zeros, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 4 × 125, तो अब जब आप 4 × 125 करोगे तो आपको 500 आएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कर लेना है, क्विक एंड ईजी, ठीक है। तो यहाँ पे 500 आ गया। अब आप क्या करोगे, ये जो 500 है आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे माइनस डेप्रिसिएशन करके, और आउटर कॉलम में फिर यहाँ पे 3500 चला जाएगा मोटर कार का, और इस 500 को आपको डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में भी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 मोटर कार अकाउंट, एंड आपको लिखना है यहाँ पे जो अमाउंट है 500 रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको बोला है सेकंड, लाइफ स्टॉक एप्रिशिएटेड करना है। एप्रिशिएट करना मतलब ऐड करो आप, ठीक है। और आपको कितना एप्रिसिएशन करने बोला, लाइफ स्टॉक में 10% का, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन लिख लोगे, डेप्रिसिएशन के बदले क्या एप्रिसिएशन एडिशन करना है आपको, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका फोर्थ जो एडजस्टमेंट होगा वो एप्रिसिएशन ऑन लाइफ स्टॉक। तो जानवर पालते हैं ना, एनिमल्स को पालते हैं, तो वो लाइफ स्टॉक उनका जो प्रॉपर्टी हो गई उनकी, राइट, इसीलिए एसेट्स के अंडर में आता है। तो यहाँ पे 12,500 जो लाइफ स्टॉक का दिया मल्टीप्लाई बाय आपको 10/100 करना है। तो दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस एंड दिस 1 विल गेट कैंसिल विद दिस, तो 1250 का आपका एप्रिसिएशन आया। तो 1250 को आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे लाइफ स्टॉक में 1250, तो 0 5 5 + 2 7 2 + 1 3 एंड 1, तो 113,750 आपका आ गया। फिर अब आपको क्या करना है, ये जो 1250 है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय
लाइफ स्टॉक अकाउंट करके रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पे ये एप्रिसिएशन है, राइट। तो मतलब जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड में आते हैं। ये जो सिंबल है ना आपको इजी वे देते हैं लर्न करने में कि आप कैसे, आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि जब भी इंक्रीज होगा तो मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ऑटोमेटिकली ब्रेन एक्सेप्ट करने लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपको एप्रिसिएशन दिया वो प्लांट पे दिया, तो ऐड एप्रिसिएशन का, ऐड एप्रिसिएशन, और आपको यहाँ पे 20% राइट एप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर आपका 5 जो है, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 20/100 आपको करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस वन, दिस विल गेट कैंसिल विद दिस, तो कितना आ गया देखिए, ये 0 एज इट इज़ लिख लो, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी ओवर 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 4,500 का एप्रिसिएशन हुआ। तो यहाँ पे आप प्लांट के यहाँ पे 4,500 इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। फिर आप जब सम अप करोगे तो 0 0, 5 + 5 10, तो 0 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 4 7 एंड 2, तो 27,000 आपको ऐसे रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, ये 4,500 जो एप्रिसिएशन हुआ है प्लान में, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय, आपको क्या करना है, बाय प्लांट अकाउंट, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, राइट, तो इसीलिए आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हो, तो 4,500 आप रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है वो है प्रोविजन फॉर 2,000 जो है ना आपको क्लेम करके, कंपेंसेशन क्लेम करके लेना है, राइट। तो आप इधर लिखोगे लायबिलिटीज़ के अंडर में, मतलब नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो आप यहाँ पे इसको आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ लिखोगे प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन, ठीक है। ये 2,000 आपने क्या किया, लायबिलिटीज़ में रिकॉर्ड किया। तो अब जब भी लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती है, राइट, तो आप कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे 2 प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन आप रिकॉर्ड करोगे, और यहाँ पर आप इसका जो अमाउंट है 2,000 लिख लोगे, ठीक है। तो आप अभी इसका आपको चाहिए तो आप इसका नोट भी लिख सकते हो, आपको याद रहने के लिए कि ये क्या है आपका, कि प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपेंसेशन ये वर्कर्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, वर्कर्स के लिए। तो 2 वर्कर्स इज फर्स्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फर्स्ट डेबिटेड कहाँ पे, मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर उसके बाद में क्योंकि एज न्यू लायबिलिटी क्रिएटेड, नई लायबिलिटी क्रिएट हुई ना, इसके लिए लायबिलिटी क्रिएटेड, ठीक है, एज न्यू लायबिलिटी क्रिएटेड, एंड देन इट इज शोन on the liability side, liability साइड, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके लिए नोट भी हो गया कि हाँ ये क्यों हमने किया है, क्योंकि नई लायबिलिटी क्रिएटेड हो गई इसके लिए, ठीक है। फिर अब इसके बाद में हमको क्या करना है, जो नेक्स्ट RDD इज़ नो लॉन्गर बोला, तो मतलब हमने डेटर्स ऑलरेडी यहाँ पे हमने डेटर्स तो लिख दिया 5,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली, राइट, तो वो कैंसिल हो गई RDD, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। RDD को, जो ओल्ड RDD कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई, कैंसिल हो गई, राइट, एलिमिनेशन ऑफ RDD हो गया। तो यहाँ पे RDD अकाउंट, और ये मैं डाउनवर्ड एरो दिखा देती हूँ, मतलब ये एक यहाँ पे एक तरीके से है ना, कंप्लीटली नो लॉन्गर मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई है।
नो लॉन्गर क्रिएटेड, मतलब वो ओल्ड आरडीडी को हम एक तरीके से नहीं कंसिडर करेंगे, अभी वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको उसका जो अमाउंट दिया है 500 वो यहाँ पे बेनिफिट करके रिकॉर्ड कर लेना है। तो इस तरीके से सारे लिख लिए। अब हमको है ना जो लास्ट जो टर्म है उसको करने के पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करना होगा, राइट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट का जब भी देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल है ना वो मोर दिखाई देगा। तो अब जब भी आप समअप करोगे ये अमाउंट्स को, आप समअप करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आप पेंसिल से करके देख सकते हो जीरोज, और यहाँ पे आएगा 5, और ये 7 + 5 12 का 2 कैरी ओवर 1, तो 4250। और यहाँ पे देखिए आपका देखने पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 0, और यहाँ पे 5, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 2 कैरी ओवर 1, 1 + 2 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो 6250 आया। तो यहाँ पे भी 6250 लिखोगे। तो अभी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2000 का आएगा। ये जो डिफरेंस है वो क्या, 2000 का। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डिफरेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स, और ये कहाँ पे जाएगा, किसको मिल जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाने वाला है ये, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स तीनों भी पार्टनर जो यहाँ पे 3 पार्टनर है, मामा, काका, इवन रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, क्योंकि ये पुराना ही है ना, पुराने ही बैलेंसेस थे, राइट। तो इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो इनका रेशियो दिया उसमें मिलेगा। तो आप जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 2000, ये जो 2000 आपको दिया है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। ये जो आपका 5th, ये 6th का आपने यहाँ पे लिखा, 6th यहाँ पे शो कर देती हूँ। 7th में आपको प्रॉफिट शेयर इक्वल टू 2000 को पहले आप डिवाइड बाय क्या करो, 10 कर लो। 10 पार्ट्स करने हैं, तो 1 पार्ट आया तो कितना आया, 200 रुपीज़। अब आप है ना सबका क्या कर सकते हो, मामा का कैलकुलेट करने के लिए 200 × 4 करोगे, काका का कैलकुलेट करने के लिए 200 × 3 करोगे, राइट। यहाँ पे और इसका करने के लिए 200 × 3 करोगे, तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, तो 800 एंड 600 इस तरीके से बैलेंस आ जाएगा इनका, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट बैलेंसेस है वो आ जाएगा। अब ये क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में जब भी प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में हम क्रेडिट करेंगे। तो बाय ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ से आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या है, प्रॉफिट है। आप इस तरीके से प्रॉफिट कभी भी क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे अभी आप रिकॉर्ड कर लोगे 800, 600 एंड 600 इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सेकंड आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। तो उसके लिए आप देखोगे कि डेबिट साइड में तो कोई बैलेंस है भी नहीं, तो क्रेडिट साइड में सारे बैलेंस है, तो पहले क्रेडिट साइड का सारा टोटल करो, और उसके बाद में आप रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस एडजस्ट करोगे उसके लोन में। 0 0 8 + 5 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 + 2 3, सो 23,300। यहाँ पे टोटल करोगे तो 5 7, फिर यहाँ पे 8 + 7 15, 15 + 6 कितना आएगा, 21 का 1 कैरी ओवर 2, 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, तो 20,175। फिर यहाँ पे 5 + 7 12 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 6 17, 7 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, यहाँ पे 4 एंड 1 एज इट इज़, तो 14,725। अब सेम बैलेंसेस आपको इधर पहले लिख लेना है डेबिट साइड में, पैरेलल साइड में आप लिख लोगे। तो यहाँ पे 23,300 और काका का 20,175 एंड बाबा का 14,725। अब पहले आप किसका क्लोज करोगे, काका का, क्योंकि काका का बैलेंस है ना आपको लोन करके दिखाना है। क्या करना है,
लोन करके शो करना है। काका रिटायर हो रहे राइट, तो आपको 2 लोन अकाउंट लिख लोगे और ये आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, ये आपको लायबिलिटीज़ के अंडर में काकास लोन। तो अमाउंट क्या है, अमाउंट है 20,175, तो यहाँ पे 20,175 आप रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके बैलेंस को टू बैलेंस कैरी डाउन करके उनके पार्टनर्स कैपिटल को, तो यहाँ पे 23,300, यहाँ पे 14,725, इस तरीके से आपका बैलेंस आ जाएगा। ये आपको कैपिटल, यहाँ पे आपने नेम्स लिख के रखे तो वहाँ पे हम इनके कैपिटल्स को 23,300 एंड 14,725 इस तरीके से लिख लेंगे। सम अप करेंगे तो यहाँ पे 5, 2, 7 + 3 कितना होता है 10, कैरी ओवर 1 + 3 4, 4 + 4 8 एंड 2 + 1 3, तो 38,025 राइट, 38,025। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट टैली करना है, तो कोई भी साइड में आप टैली कर पहले चेक कर सकते हो। टोटल करोगे तो 5 + 5 कितना होता है 10, कैरी ओवर 1 + 2 3, 3 + 7 अगेन 10, 10 कैरी ओवर 1 + 1 2, ठीक है। फिर 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22 का 2 कैरी ओवर 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7, तो यहाँ पे 72,200 आपका लायबिलिटी साइड है। आप पहले पेंसिल से करके देखोगे इसको, ठीक है। अगर कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है तो आपको क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी एंट्रीज़ के साथ में, और टर्म्स में क्या क्या दिया है, आपने कुछ रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, कुछ मिस आउट हो गया क्या, उसके हिसाब से आपको चेक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी इसका टोटल करेंगे हम एसेट्स का, तो यहाँ पे एसेट्स में टोटल करोगे तो 0, फिर यहाँ पे 5 + 5 10, तो 0 कैरी ओवर 1 किया है, 1 + 7 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 7 27, 27 + 5 कितना होगा 32, तो 32 का 2 कैरी ओवर 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 5 कितना होगा 19, 19 19 प्लस फिर आपको 7 करना है, तो 19 + 7 26, 26 + 2 26 + 2 कितना होगा 28, 28 + 4 कितना होगा 32, 32 का 2 कैरी ओवर 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो इस तरीके से 72,200 आपका एसेट्स के अंडर में भी आ गया। मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, आपका सम करेक्ट ये टैली हो गया है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 हमने इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया। आई होप अगर आपको समझ में आ गया, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।